नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना भी हालिया है, फिलहाल की है। बात है 28 फरवरी 2025 की। प्रदेश है हरियाणा, जिला है हिसार और थाना है उकलाना। हुआ कुछ यूं कि दिन में करीब 1-1:30 बजे के आसपास राजकीय चिकित्सालय, जो प्राथमिक चिकित्सालय है उकलाना का, वहाँ से डॉक्टर ने एक सूचना दी कि उनके पास एक व्यक्ति अपने भाई को लेकर आया। भाई को तमाम चोटें हैं और उसका ये कहना है कि जब वो लेकर आया था या जब लेकर चला था तब उसकी सांसें चल रही थीं, लेकिन अस्पताल में पहुंचने पर डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। यह अस्पताल की जिम्मेदारी है कि अगर कोई केस क्राइम से संबंधित हो तो उसकी सूचना वो स्थानीय थाने पर एक मेमो भेज कर देते हैं कि एक मरीज जो किसी अपराध से संबंधित है वो अस्पताल में लाया गया है। बहरहाल पुलिस उस मेमो के मिलने के तुरंत बाद अस्पताल पहुंची। अस्पताल में जो व्यक्ति जिसकी मृत्यु हुई थी उसका नाम हरिकेश उर्फ पप्पू था, जिसकी उम्र करीब 42 वर्ष थी और हरिकेश को लेकर उसका चचेरा भाई अस्पताल तक आया था। पूछा गया उससे, पुलिस ने पूछा कि ये कैसे हुआ, तुम्हें कैसे जानकारी हुई? तो उसने कहा कि भाई साहब सवेरे सवेरे अपने खेत में जो पूर्वजों की मढ़ी होती है उस मढ़ी पर जोत जलाने के लिए घर से निकले थे और जब 3-4 घंटे हो गए तो मैं देखने के लिए गया कि वो मढ़ी पर गए थे और क्या ऐसा हो गया कि वो अब तक नहीं आए। मैं वहाँ पहुँचा तो उनकी मोटरसाइकिल खड़ी हुई थी और मोटरसाइकिल को कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन उनके शरीर पर चोट के बहुत ही गंभीर निशान थे, लेकिन उस समय उनकी सांसें चल रही थीं। मैं उनको किसी भी तरह से मोटरसाइकिल पर लादकर एक व्यक्ति की सहायता से अस्पताल तक ले आया, लेकिन अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने खैर अपने आगे की कार्रवाई, वो लाश का पंचायतनामा किया, उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा और फिर वापस गांव में आ गई। गांव में जो गांव पाबड़ा था वहां पर आसपास के लोगों से जानकारी इकट्ठा करना शुरू की कि आखिरकार क्या हुआ होगा, लेकिन गांव वालों ने बताया कि बहुत ही सज्जन और शरीफ आदमी है और वो कारपेंटर है, बेसिकली बड़ा कारपेंटर है। बड़े जो मल्टी स्टोरी कॉम्प्लेक्स बनते हैं उसमें वो कारपेंटर का काम किया करता है या कारपेंटर के कॉन्ट्रैक्ट लिया करता है। गांव में उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है और वो अपने काम से काम रखता है और किसी के काम में कभी कोई दखल नहीं देता। बहरहाल पुलिस ने उसका और उसकी पत्नी का मोबाइल नंबर उससे लिया और उसके बाद मृतक के मोबाइल नंबर का पहले एनालिसिस किया, उसमें कोई ऐसी बात नहीं आई। फिर मृतक की पत्नी मोनिका के मोबाइल नंबर्स को खंगालना शुरू किया, मोबाइल की कॉल डिटेल को खंगालना शुरू किया और उसमें एक स्पेसिफिक ट्रेंड उनको दिखाई दिया पुलिस को कि वो रात में भी एक नंबर पे बहुत ज़्यादा बात करता है और दिन में भी कभी कभी बहुत लंबी बातें करता है। पूछा गया उससे कि ये नंबर किसका है, लेकिन चचेरा भाई वो नंबर बता नहीं पाया। फिर मोनिका को बुलाया गया और उससे पूछा गया कि ये नंबर किसका है जिससे तुम्हारी रात में भी बहुत लंबी लंबी और दिन में भी बहुत लंबी लंबी बातें हुआ करती हैं। उसका नाम सुनते ही मोनिका का चेहरा फक हो गया और जब पुलिस ने उससे अच्छी तरह से बातचीत के अंदाज में उससे जब पूछा तो उसने नाम बता दिया कि ये नाम गांव के ही एक जमींदार कपिल का है। पावड़ा के ही रहने वाला जमींदार उसके जिसके पास ज़्यादा ज़मीन नहीं होगी। जमींदारी प्रथा तो बहुत पहले ख़त्म हो गई, लेकिन अब भी अगर किसी के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है या पुराने समय में कभी वो ज़मींदार रहा है और आज की तारीख में उसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन लोग उसको ज़मींदार ही कहते हैं। तो इस तरह का एक ज़मींदार कपिल जो अच्छी
खेती बाड़ी वाला व्यक्ति था, उसका नंबर वो निकला, उसको भी लाया गया। उससे पूछा गया कि भाई रात में 2 बजे से और सुबह पौने 4 बजे तक तुम इस महिला से क्या बात करते हो। इधर उधर की बात करने के बाद पुलिस भी समझ गई कि क्या होता रहा होगा इस रात रात भर हो रही फ़ोन कॉल्स में। बहरहाल कपिल से जब गहराई से पूछताछ की गई, गहराई का मतलब आप समझ ही रहे होंगे, तो फिर उसने सारी बात बता दी। उसने कहा कि जब मैंने पहली बार मोनिका को गांव में आते जाते हुए देखा तो ये पता किया कि किसके घर की है, क्योंकि वो देखने में बहुत खूबसूरत और मॉडर्न लिहाज की महिला उसे लग रही थी। तो बहरहाल पता ये लगा कि वो हरिकेश नामक एक कारपेंटर है, उसकी पत्नी है। तो उस गरज से कि उसके घर आना जाना हो सके, वो किसी न किसी बहाने से मोनिका के घर या हरिकेश के घर आने जाने लगा, और आने जाने की फ्रीक्वेंसी धीरे 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 बहुत बढ़ गई। वैसे तो मोनिका शादीशुदा थी और उसके 2 बच्चे थे, लेकिन फिर भी वो धीरे धीरे उसकी जाल में फंसती चली गई, और अविवाहित कपिल से उन दोनों के संबंध हो गए। बताते हैं कि मोनिका का जो बड़ा बेटा था वो 14 साल का और बेटी 10 साल की थी। बात ये नहीं समझ में आती कि हरिकेश क्या इस बात से बिल्कुल अनजान था कि क्यों जमींदार कपिल उसके घर पर इतनी देर देर तक आता है, जाता है, रुकता है, रहता है, कभी कभी खाना भी खाता है, जबकि गांव में ही उसका घर भी है। बहरहाल बताया यही गया, और मोनिका से भी जो बात हुई और कपिल ने भी बताया कि वो इस बात से बेजार था, उसको कुछ पता नहीं था कि घर में क्या खिचड़ी पक रही है। बहरहाल धीरे धीरे कपिल ने ये कहना शुरू किया कि अब हमको शादी ही करनी है तुमसे, लेकिन सबसे बड़ा कष्ट ये है, संकट ये है कि हरिकेश को जब ये बात पता लगेगी तो वो चिल्लाएगा भी, हल्ला भी करेगा, गांव वालों को बताएगा भी, और जमींदार कपिल को ये लगा कि इससे उसकी बदनामी होगी। उसने मोनिका से पूछा कि शादी तो तुम्ही से करनी है मुझे, लेकिन हरिकेश की दिक्कत है कि हरिकेश ही इस बात में अड़ंगा भी लगाएगा और मेरी बदनामी भी होगी, मेरे घर वाले फिर बड़ा मुश्किल कर देंगे, मिलना जुलना भी बंद हो जाएगा, और फिर इस शादी के लिए वो कभी राजी नहीं होंगे। तो गांव की बात है। और दूसरा ये कि वो बहुत 2 बच्चों की माँ है, तो कोई इस बात के लिए राजी भी नहीं होगा। बहरहाल दोनों ने मिलकर ये डिसाइड किया, मोनिका और कपिल ने, कि हमें हर हाल में हरिकेश से अपना पीछा छुड़ाना है। ये बात तय हुई कि जब कभी वो अकेले खेतों में जाए तो हमको फ़ोन से सूचना दे देना, मैं वहीं पर उसका काम तमाम कर दूंगा। हुआ भी यही। 28 फरवरी को वो अकेले घर में ये बताकर, अपनी पत्नी से ये बताकर कि मैं मढ़ी में जोत जलाने जा रहा हूँ, मढ़ी पूर्वजों के याद में कह लें, या पूर्वजों के स्थान पर वो एक छोटा सा मंदिर नुमा बहुत छोटी सी बनाई जाती है, जिसमें वो लोग घर वाले उसमें दिया देते रहते हैं अपने पूर्वजों को खुश करने के लिए। तो वो ये कह के गया कि आज फलां दिन है और मैं मढ़ी में जरा जोत जला के आता हूँ। जैसे ही वो कह के बाहर निकला, फौरन मोनिका ने कपिल को ये खबर कर दी कि वो अकेले ही खेत वाली मढ़ी में जोत जलाने गया है। भागा कपिल वहाँ से लोहे की एक रॉड लेकर, और जैसे ही नज़दीक पहुँचा उसने देखा कि हरिकेश अपने खेतों की तरफ जा रहा है मढ़ी में जोत जलाने के लिए। वो भी पीछे पीछे आ गया, और उसने पीछे आते ही उसके सिर पर उस भारी रॉड से हमला कर दिया। वो ज़मीन पर गिर गया, और रॉड से ही उसने ताबड़तोड़ कई हमले उसके सिर और बदन पर कर दिए। और थोड़ी देर में जब उसे लगा कि अब इसके बचने की कोई गुंजाइश नहीं है, तो वो वहाँ से भाग खड़ा हुआ। जब 4-5 घंटे हो गए और फिर भी वो घर की तरफ नहीं आया, तो उसके चचेरे भाई घर वालों ने, मतलब उसकी माँ, हरिकेश की माँ ने हरिकेश के चचेरे भाई से कहा कि 4 घंटे हो गए हैं
और वो मढ़ी में जोत जलाने के लिए गया था, अभी तक लौटा नहीं है। देखो क्या बात है। वो बेचारा गया वहाँ पर और उसको लहूलुहान अवस्था में वहाँ देखा, लेकर उसे अस्पताल भागा, लेकिन अस्पताल पहुँचते ही डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। खैर, पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया, मोनिका को भी और कपिल को भी, और उनको गिरफ्तार करके, और बातचीत में ये भी पता लगा कि दोनों इतने ज़्यादा इंटीमेट हो गए थे अपने संबंधों में, गहरे संबंधों में, दोनों में आपसी हर तरह के संबंध भी उनके हो चुके थे, और कपिल की तरफ से ज़्यादा दबाव था कि अब इसे हटाना पड़ेगा वरना मैं शादी नहीं कर पाऊंगा, जबकि शादी मुझे तुमसे ही करनी है। और फिर दोनों ने मिलकर हत्या की साजिश करने में मोनिका को और हत्या करने में कपिल को, इन दोनों को पुलिस ने अरेस्ट करके और उन्हें जेल भेज दिया है। अब दिक्कत यह है कि घर में हरिकेश की बूढ़ी माँ के सिवा कोई नहीं है। हरिकेश की हत्या हो गई और मोनिका यानी उन दोनों बच्चों की माँ को पुलिस ने जेल भेज दिया। अब दोनों बच्चों की जिम्मेदारी सिर्फ उसी बूढ़ी माँ के ऊपर है। बहरहाल इस तरह से ये घटना हुई, और ऐसी घटना करते समय लोग ये भी नहीं सोचते कि उनके बच्चों का आखिरकार क्या होगा। आज की घटना देखिए, आज फिर एक पति अपनी पत्नी की बेईमानी की वजह से बेमौत मारा गया। उसकी गलती सिर्फ पति की ये थी कि उसके घर में क्या चल रहा है, क्या खिचड़ी पक रही है, क्या हो रहा है, इससे वो बिल्कुल अनजान था, उसे इसकी जानकारी नहीं हो पाई। ये बात मोनिका ने भी बताई और कपिल ने भी बताई कि उसे जरा सी भी भनक नहीं लगी थी कि घर के भीतर क्या हो रहा है। और कपिल का कहना था कि मुझे इसी बात का डर था कि जब उसको पता लगेगा तो क्या होगा, और इसके पहले कि उसको पता लगे उसे रास्ते से हटा दिया जाना ही इस पूरी समस्या का समाधान है, ऐसा उन दोनों ने अपने बयान में बताया। गांव के ही जमींदार कपिल का बहुत ज़्यादा आना जाना हो गया था। हरिकेश इस बात को नहीं समझ पाया कि उसके यहाँ क्यों उसका इतना आना जाना है। कभी कभी दिन भर, कभी कभी रात भर, और कभी कभी वहीं खाना भी वो खाता था, और आते जाते समय कपिल उससे मिलता भी था। अब कपिल के साथ घंटों बैठ के गप भी करता था, लेकिन पता नहीं कैसे हरिकेश ये समझ नहीं पाया कि उसकी गैर मौजूदगी में उसके यहाँ क्या चल रहा है। पत्नी जो मोनिका थी वो बेईमानी पर उतर ही आई थी। दो बड़े बड़े बच्चे, 14 साल का बेटा और 10 साल की बेटी, और फिर भी वो भी हरिकेश से, मतलब पति ने अपने सारे धर्मों का निर्वहन करके उसे एक लड़का और 2 बच्चे दिए, उनका पालन पोषण कर रहा था, उनके लिए हाड़ तोड़ मेहनत करता था वो कि बच्चों को अच्छी परवरिश मिले, अच्छी पढ़ाई करा सकूं। लेकिन ऐसे पति से इस महिला ने, मोनिका ने बेवफाई की, और वो जमींदार के प्रेम पाश में या प्रेम के जाल में फंस गई, और इसीलिए उसी जमींदार ने जिसके लिए वो जान देने लगी थी, उसने उसके पति की हत्या कर दी। देखिए, मैं बार बार ये बताता रहता हूँ, अपराध की बहुत ढेर सारी घटनाओं में मैंने ये बताया है कि घर में अगर महिला है, जवान बेटी है, जवान बहन है, या नवविवाहित बहू है, ऐसे में किसी भी गैर मर्द का फ्री एक्सेस घर के भीतर हमेशा खतरनाक हुआ है। जब भी आप किसी की फ्री एक्सेस, ठीक है कोई रिश्तेदार है, लड़का है, यंग है या ओल्ड है, तो आएगा वो, एक आध दिन रहेगा, चला जाएगा। एक लिमिट है किसी के यहाँ रुकने की या किसी के यहाँ आने जाने की, और इस लिमिट को क्रॉस करके अगर कोई दिन भर, पूरा दिन और पूरी रात घर पे बना रह रहा है, और उसके आने जाने पर किसी की कोई रोक टोक नहीं है, कभी हरिकेश ने उसे टोका नहीं, रोका नहीं, पूछा नहीं कि क्यों आखिरकार इतना समय मेरे घर में व्यतीत करते हो, कभी नहीं पूछा। और शायद इसी का परिणाम था कि दोनों ने, उसकी पत्नी और कपिल ने मिलकर इतनी बड़ी साजिश रच ली। इसलिए मैं ये कहता हूँ बार बार कि फ्री एक्सेस किसी की भी हो,
बहुत ढेर सारे ऐसे ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे दूध वाला आया घर में, दूध दिया उसने, उसके बाद उसने कहा कि हमें चाय पिला दीजिए, हमें पानी पिला दीजिए, बैठ गया और घंटों-घंटों वहीं बात करता रहा। और ऐसे समय में दूध देने आए जब महिला का पति न हो या कोई घर में बच्ची हो, उसके दोनों पेरेंट्स वो कहीं अपना नौकरी पे चले गए हों, तो ऐसे व्यक्ति को दूध वाला है, सब्जी वाला है, ट्यूशन टीचर है, बहुत ढेर सारे लोग हैं जो रेगुलर बेसिस पे किसी के यहाँ थोड़े समय के लिए जिनका आना-जाना परमिसिबल है। लेकिन जब वो आना-जाना एक लिमिट को क्रॉस कर जाए, तो समझिए कि कुछ न कुछ गड़बड़ ज़रूर है, टोका-टाकी बनती है, टोका-टाकी करते रहना चाहिए। और ज़मींदार का इतना फ्री एक्सेस उसके हरिकेश के घर में, अंत में वो हरिकेश की जान लेकर ही माना। गलती हरिकेश की भी थी, क्योंकि उसे ये ध्यान रखना चाहिए था, ध्यान देना चाहिए था कि क्यों कोई व्यक्ति लगातार में, कोई कैसा भी हो, ज़मींदार था या बड़ा आदमी था, फिर तो और रोक-टोक होनी चाहिए थी, फिर तो और शंका होनी चाहिए थी कि हम गरीबों के घर इतने बड़े आदमी का दिन-दिन भर पड़े रहना, आखिर कौन-सा क्या मकसद है या क्या वजह है, जानने की कोशिश करनी चाहिए थी। लोग उसको बताते भी होंगे कि आज पूरा दिन था, आज तुम फलां जगह काम पे चले गए थे, तो वो रात में भी रुका था, तो उसके कान खड़े होने चाहिए थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए मत दीजिए अपने घर में किसी को फ्री एक्सेस। किसी का मतलब किसी को भी, वो चाहे कोई भी हो, वरना वही होगा जो आज की घटना में हुआ है। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।